नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी। हम बात करते हैं शनि जी के राशि परिवर्तन की। भगवान शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि जी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और इसी के साथ मकर राशि से 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि पे 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात शनि की जो प्रथम ढैया है वो मेष राशि पे, शनि की जो द्वितीय ढैया है वो मीन राशि पे और शनि की जो अंतिम और तृतीय ढैया है वो कुंभ राशि पे इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगी और तीनों मिला के 7.5 साल होंगे, जिसको 7.5 के रूप में काउंट किया जाएगा। अर्थात कुंभ, मीन और मेष राशि वालों की 7.5 चलती रहेगी, मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के ढैया शनिश्चर समाप्त हो जाएंगे और सिंह राशि और धनु राशि वालों के ढैया शनिश्चर प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि शनि जी के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के हिसाब से जो शनि भगवान रहेंगे ये आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे। शनि जी की 3 दृष्टियाँ, पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ शनि जी बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके शनि द्वादश भाव में रहेंगे और द्वादश भाव से द्वितीय भाव को तीसरी दृष्टि से, छठे भाव को सप्तम दृष्टि से और नवम भाव को 10वीं दृष्टि से उनका देखने का क्रम रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए जो उनकी दृष्टि दूसरे घर पे पड़ेगी, तो दूसरा घर हमारा होता है फाइनेंस का, दूसरा घर होता है वाणी का, खान पान का और हमारे जितने भी कुटुंबी लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, उनसे भी संबंधित हमारा दूसरा घर होता है। तो जो भी मेष राशि वाले लोग हैं वो अपने पारिवारिक जनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव न करें, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, उल्टी सुल्टी तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, पारिवारिक जनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उनका शनि उनके लिए बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। अर्थात इन्हीं सब चीज़ों को शनि जी की दृष्टि के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस झेलना पड़ेगा। और शनि जी की सप्तम पूर्ण दृष्टि 6ठ भाव पे पड़ेगी। 6ठ भाव हमारा नौकरी भी है, हमारा सक्सेस है, हमारा ऋण रिपू भी है, स्वास्थ्य भी है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अर्थात खान पान का ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के योग आ सकते हैं, कुछ प्रेशर दबाव बढ़ सकता है, कुछ टेंशन आपकी बढ़ी हुई नज़र आएगी और 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्य और धर्म की भी थोड़ा सा हानि, जैसे आपका मन मंदिर जाने का नहीं होगा, पूजा पाठ से मन थोड़ा विमुख होने लगेगा, धार्मिक चीज़ों से थोड़ा दूर भागने लगेंगे, भाग्य साथ कम देगा। अर्थात मेष राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन थोड़ा कम अच्छा है। अब इनका उपाय क्या है? उपाय यह है कि नवम भाव हमारा है धर्म का, नवम राशि हमारी है धर्म की अर्थात मंदिर की। तो आप निरंतर मंदिर जाना प्रारंभ कर दें, मंदिर जाएं, दर्शन करें, मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को दान करें। शनि से संबंधित चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। अगर आप निरंतर प्रभु भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए जो शनि जी होंगे वो 11वें भाव में संचरण करेंगे और 11वें भाव में बैठ करके
तीसरी दृष्टि से प्रथम भाव को, और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को, और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अब जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, ये अपने हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अर्थात आपके स्वास्थ्य खराब न हो, इसके लिए आपको निरंतर रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है। सुबह उठिए, घूमिए, टहलिए, जिससे आपका शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो स्वास्थ्य में कष्ट आएंगे उससे आप बचे रहेंगे। छोटी भी चीज़ों को इग्नोर ना करें और उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें। पंचम भाव को देखने के कारण, पंचम भाव हमारी संतान है, पंचम भाव हमारा ज्ञान है, तो अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अर्थात शनि गुह्य विद्याओं के मालिक हैं। संभव हो तो कोई धार्मिक किताबें ज़रूर पढ़ें, और कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे ज्योतिष है, अध्यात्म है, इससे संबंधित थोड़ा बहुत अगर आप कार्य करते रहेंगे, मेडिटेशन प्राणायाम अगर आप करते रहेंगे, तो शनि जी आपको परेशान नहीं करेंगे। अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आठवां घर गुह्य चीज़ों का होता है, छुपी हुई चीज़ों का होता है। कमर से लेकर के और जांघों तक का जो भाग होता है वो आठवें घर में आता है। तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत, परेशानी, कोई रोग, कोई समस्या अगर इस तरीके की चीज़ें दिखें, तो भगवान शनि का दिया प्रत्येक शनिवार पीपल पे जाके जलाएं, उससे भी आपको उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के शनि दसम भाव में रहेंगे, और दसम भाव में बैठ करके 12वें घर को, चौथे घर को और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, ये द्वादश भाव, अर्थात द्वादश भाव में व्यय की थोड़ा उनकी अधिकता हो सकती है। कुछ पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, रोगों पे पैसा आपका व्यय हो सकता है, दिक्कतों में पैसा व्यय हो सकता है, और दिक्कतों के साथ साथ अगर हम देखें तो आपका कुछ कोर्ट कचहरी में पैसे लग सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। चौथे भाव पे दृष्टि के कारण माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद पैदा हो सकते हैं, और सप्तम भाव को देखने के कारण पत्नी के स्वास्थ्य में, व्यापार में, पार्टनरशिप में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। तो मिथुन राशि वाले लोग भी शनि की शांति के उपाय निरंतर करें, जिससे उनको लाभ देखने को मिलेगा। अब आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि में नवम भाव में शनि जी बैठेंगे, और नवम भाव में शनि जी की बैठ करके अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि 11 और 11वां भाव, तीसरा भाव, छठे भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी। तो आपको 11वें भाव में शनि बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। आपकी उन्नति होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको नए नए कमाने के सोर्स मिलेंगे। तीसरे घर को देखने के कारण पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। छठे भाव देखने के कारण ऋण, रोग, शत्रुओं की हानि होगी। और छठे भाव में अगर कहीं आप ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या कोई आप नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार में अगर कोई ऋण लेते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। अर्थात कर्क राशि से ढैया शनिश्चर भी समाप्त हो जाएंगे। अर्थात शनि जी कर्क राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम लेके आएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के शनि अष्टम भाव में बैठेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वहाँ से उनकी दृष्टि 10वें भाव, दूसरे भाव और पंचम भाव पे पड़ेगी। 10वां घर हमारा स्टेटस है, हमारा कर्म क्षेत्र भी है, तो स्टेटस की थोड़ा हानि हो सकती है, डिफेम हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा घर हमारा कुटुंब है, परिवार है, धन है, फाइनेंस है, वाणी है, इन सब चीज़ों पे भी शनि की दृष्टि रहेगी, तो इनमें कोई गड़बड़ी न हो। तो इन सब चीज़ों को आप जो क्रियाकलाप आपके हैं उनको ध्यान रखिए। और आपके कुंडली में पंचम भाव को शनि दसम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो पंचम भाव भी हमारा संतान है, पंचम भाव हमारा प्रेम है, पंचम भाव हमारा ज्ञान है, और पंचम भाव हमारी जिंदगी का त्रिकोण है, अर्थात ट्रायंगल का स्थान भी पहला, पांचवा और नौवां आता है, जिसमें पंचम भाव भी आता है। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि रहने के कारण
पांचवें घर से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो आप भी शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो उपाय हैं, वो आपको निरंतर करने हैं, जिससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से सिंह राशि वाले लोग अगर प्रत्येक शनिवार के दिन या फिर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अगर खिचड़ी का दान करें तो उनको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। छाया दान भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के शनि सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि गोचर करके बैठेंगे। वहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि नवम भाव पे, सप्तम दृष्टि पहले भाव पे और उनकी दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए जो शनि हैं वो लाभदायक रहेंगे। नवम भाव भाग्य और धर्म से संबंधित है, जिसको बढ़ाएंगे। पहला भाव हमारी जन्मपत्री का हमारा लग्न है, शरीर है, तो आपको हेल्थ का अपने ध्यान रखना होगा। कोई भी छोटी भी चीज़ अगर होती है हेल्थ में तो उसको इग्नोर नहीं करना होगा। चौथा घर हमारा सुख समृद्धि माता प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों से संबंधित है, तो वहाँ पे शनि जी की दृष्टि रहेगी। तो आप इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा अपने दिमाग को बढ़िया प्लानिंग करके लगाएं और उसका लाभ प्राप्त करें। तो जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए शनि जी सामान्य फलकारक हैं, कोई बहुत कष्ट लेकर के आने वाले नहीं हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है और तुला राशि के हिसाब से जो शनि जी गोचर करेंगे वो षष्ठ भाव से करेंगे। षष्ठ भाव में शनि बैठेंगे तो ऋण रोग शत्रुओं को वैसे भी थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं। उनकी दृष्टि वहाँ से अष्टम भाव पे रहेगी, तो अष्टम भाव के लिए शनि अच्छे हैं क्योंकि उनका अपना घर है, इसलिए कोई मेजर परेशानी दिक्कतें लेके नहीं आने वाले। द्वादश भाव को देखेंगे तो व्यय की थोड़ा अधिकता रहेगी, दिक्कतों पे पैसा व्यय हो सकता है, लेकिन लंबी यात्राएं भी करा सकते हैं। जिनको विदेश जाना है उनके लिए भी शनि तुला राशि वालों के लिए लाभदायक होंगे, उनके रास्ते खुलेंगे। वहाँ से शनि दसम पूर्ण दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे तो थोड़ा डिफेम मिल सकता है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आप चलें और तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और शनि के उपाय, शनि का मंत्र स्तोत्र, इसका निरंतर जप करते रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि से ढैया शनिश्चर समाप्त हो जाएंगे और वृश्चिक पे जब ढैया समाप्त होंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जी जो गोचर करेंगे वो पंचम भाव में बैठ के करेंगे। पंचम भाव से उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे और सप्तम दृष्टि उनकी एकादश भाव पे 11th हाउस में रहेगी और दसम पूर्ण दृष्टि उनकी सेकंड हाउस अर्थात दूसरे भाव में रहेगी। तो शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभदायक हैं, उनके फाइनेंस को बढ़ाएंगे, उनकी इनकम को बढ़ाएंगे, उनके घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा मेल मिलाप करेंगे और उनके लिए शनि लाभदायक होंगे। ढैया समाप्त होने के बाद भी वृश्चिक के लिए शनि अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हैं। बात करते हैं धनु राशि पे, जिस पे ढैया शनिश्चर प्रारंभ हो रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय कम अच्छा रहेगा। धनु राशि के हिसाब से शनि चतुर्थ भाव में बैठ के गोचर करेंगे और वहाँ से पूर्ण दृष्टि छठे घर में, दसवें घर में और पहले घर में रहेगी। तो षष्ठ भाव, दसम भाव और पहला भाव आपका शरीर हेल्थ सेल्फ आप स्वयं हैं, दसम भाव आपका स्टेटस कैरियर है और षष्ठ भाव आपका ऋण रिपु शत्रु है। इन सब चीज़ों को शनि भगवान प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात आप भी शनि की रेमेडी कंटिन्यू करें और शनि के दुष्प्रभाव से बचें। एक सरसों के तेल का दिया 4 मुख वाला पीपल पे एवरी सैटरडे जलाएं। अमावस्या के दिन शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें तो शनि की कृपा आप पे बनी रहेगी। हनुमत आराधना भी आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाली है। बात करते हैं मकर राशि की, जो शनि जी की अपनी स्वयं की राशि है। तो मकर राशि वालों के शनि तृतीय भाव में बैठ के गोचर करेंगे और वहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पे रहेगी। शनि मकर राशि वालों के लिए लाभदायक हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि
पे शनि की उतरती 7.5 रहेगी और कुंभ राशि वालों के लिए शनि द्वितीय भाव में बैठ करके गोचर करेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो चौथे भाव को और अष्टम भाव को और एकादश भाव के लिए भी शनि कुंभ राशि वालों के लिए लाभदायक रहेंगे। धन बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, कोई कष्ट की स्थिति शनि की ढैया नहीं देगी। 7.5 कुंभ के लिए बेहतर फल लेकर के आ रही है और आगे भी उत्तम फल देने वाली है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि पे शनि प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से तीसरे घर को, सप्तम दृष्टि से 7वें घर को और पूर्ण दृष्टि से दसम दृष्टि से 10वें घर पे गोचर करेंगे। तो 10वें घर में जब शनि जी का जो गोचर रहेगा वो लाभदायक रहेगा और उनकी जो तीसरी पूर्ण दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पे, तो तीसरा घर पराक्रम का है, प्रतिष्ठा का है, उन्नति का है, उसके लिए भी अच्छे फल लेकर के आने वाले हैं। और पूर्ण सप्तम जो दृष्टि रहेगी वो उनकी रहेगी सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव जो पार्टनरशिप है, आपका पत्नी है, आपका व्यापार है, आपकी उन्नति है, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप सोच समझ के करनी है, हालांकि बहुत हानि होने वाली नहीं है क्योंकि शनि जी का जो गोचर का जो परिवर्तन मीन राशि पे रहेगा तो वहाँ से जो पूर्ण दृष्टि सप्तम जो भाव रहेगा वहाँ पे शनि उत्तम फल आपके देने वाले हैं, अर्थात व्यापार को बढ़ाएंगे, उन्नति को बढ़ाएंगे, चीज़ों को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप को टूटने नहीं देंगे और 10वें घर को पूर्ण दसम दृष्टि से देखेंगे। तो शनि जी मीन राशि वालों के लिए भी इस समय मध्यम फलकारक रहेंगे। बहुत हानि वाली स्थिति अब नहीं रहेगी क्योंकि इनकी 7.5 की पहली ढैया इनकी समाप्त होने वाली है और पहली ढैया समाप्त होकर के शनि जी इनके दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तो इनके लिए भी अच्छा फल लेकर के आने वाले हैं। जो पिछले 2.5 वर्षों में कष्ट भोगा है, स्वास्थ्य कष्ट भोगा है, दिक्कतें भोगी हैं, उनमें लाभ देखने को मिलेगा। अब इसके 2-3 उपाय हैं, जैसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम फलदायक रहेगा। प्रत्येक अमावस्या को आप जो है खिचड़ी का दान कर सकते हैं, उससे भी आपको उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा, काले रंग का थोड़ा परहेज़ करें, जिनके लिए कम अच्छा है वो काला रंग धारण न करें, अच्छा रहेगा। और चौथा, अगर हम देखते हैं तो जो लकड़ी इसका कोयला होता है जो पत्थर वाला, इस कोयले को बहते जल में प्रवाहित करना भी आपके लिए श्रेष्ठ फलों को देने वाला होगा। और चौमुखा दिया पीपल पे जलाना भी आपके लिए उत्तम फलों को प्राप्त करने में सहायक होगा। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला सब लोग धारण करें, उससे भी शनि भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और उत्तम फल देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय श्री राम।